क्रिकेट में खराब फील्डिंग एक पेंडेमिक की तरह है। एक ने कुछ किया नहीं कि वो तेजी से संक्रमण की तरह बाकी खिलाड़ियों में फैल जाती है और पंजाब किंग्स के साथ लगभग यही हो रहा है। पंजाब वही टीम है जो आईपीएल के पहले हिस्से में शुरुआती 7 मैचेस में एक भी मैच नहीं हारी थी और अब वो टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में लगातार 3 मैच हार चुकी है। इस 3 मैच के हारने का नतीजा ये हुआ है कि पंजाब अब जो टेबल टॉपर बनी हुई थी अब वो खिसक कर नीचे आ गई है। तो पहली बात, 8वें ओवर में जब लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर ईशान किशन ने शॉट मारा तब वो कैच कूपर कॉनली ने ड्रॉप किया। फिर दूसरा मौका मिला 9वें ओवर में जब युजवेंद्र चहल की गेंद पर हेनरी क्लासन ने शॉट मारा और उस कैच को ड्रॉप किया शशांक सिंह ने। और तीसरा मौका मिला फिर से 11वें ओवर में यजवेंद्र चहल की ही गेंद पर जब एक बार फिर से ईशान किशन बैटिंग पर थे, उन्होंने गेंद को हवा में उछाला और इस बार कैच छोड़ा है लॉकी फर्ग्यूसन ने। और उसी ओवर में एक थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टंपिंग युजवेंद्र चहल की गेंद पर विकेट के पीछे प्रभसिमरन सिंह ने छोड़ा। तो एक मैच जहां पर आपके लिए स्पिनर्स जो हैं वो लगातार मौके बना रहा है और अगर आपका फील्डर उसे विकेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है तो ये चिंता के विषय की बात है। और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर हो या कोच रिकी पोंटिंग, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी पिछले लगातार 3 मैचों में हार के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है खराब फील्डिंग। और इसी खराब फील्डिंग की वजह से अब पंजाब की टीम जो है वो थोड़ी लो कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। हम कैचिंग पे बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर कैच छूटने का नुकसान कैसे पंजाब किंग्स को उठाना पड़ रहा है। यहां पे एक आंकड़ा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यजवेंद्र चहल ने इस आईपीएल सीजन पंजाब के लिए कुछ 16 मौके बनाए, कुल 16 मौके बनाए। इसका मतलब है कि या तो उन्होंने स्टंप के लिए मौका दिया या फिर कैच के लिए मौका दिया, लेकिन उस 16 मौकों में से महज 8 मौके ऐसे आए जब पंजाब के फील्डर्स या विकेट कीपर्स उसे विकेट में कन्वर्ट कर पाए। इस आंकड़े से आप ये समझिए कि 50% टाइम पंजाब के फील्डर युजवेंद्र चहल द्वारा बनाए गए मौके पर फेल रहे हैं। उनसे जो उम्मीद की जा रही थी उसे वो डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको बताता हूं जो आपको सुनकर लगेगा कि आखिर एसआरएच के खिलाफ वाली मैच पंजाब क्यों हार गई। पहली बार जब ईशान किशन का कैच ड्रॉप हुआ 8वें ओवर में, उस समय वो 9 गेंद पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद जब दूसरी बार उनका कैच ड्रॉप हुआ तब वो 14 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे और इसके बाद उन्होंने 32 गेंद पर 55 रन बना डाले। अब बात करते हैं हेनरी क्लासन की। जब हेनरी क्लासन का कैच ड्रॉप हुआ तब वो 6 गेंद पर 9 रन बनाकर खेल रहे थे और बाद में उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा इंपैक्ट छोड़ा कि महज 43 गेंद में 69 रन बना डाले। और इन दोनों को अगर आप पंजाब की इनिंग्स के साथ क्लब कर दें तो एसआरएच ने पंजाब के सामने स्कोर बोर्ड पर 235 रन लगा दिए। तो अगर आप कैचेस पकड़ेंगे नहीं तो मैचेस जीतेंगे कैसे। अब थोड़ी बात करते हैं सिचुएशन पे। हो सकता है कि सिचुएशन खराब हो, लेकिन क्या मैदान का सिचुएशन ऐसा था? तो सबसे बड़ी बात, दिन में और फ्लड लाइट्स के खेलने में बीच अंतर होता है। जब आप फ्लड लाइट्स में खेलते हैं तो नॉर्मली कुछ कुछ मैदान पर लाइट्स की जो हाइट्स होती है वो थोड़ी नीचे होती है, तो जब गेंद ज्यादा हवा में जाती है तो आपको थोड़े समय के लिए दिखना बंद हो जाती है। इसका असर निश्चित तौर पर खिलाड़ियों पर पड़ता है। क्या कल जिस मैदान पर मैच हो रहा था, यानी हैदराबाद में जो मैच हो रहा था, वहां पर इस ग्राउंड पे कुछ ऐसा है? एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि थोड़े बहुत इसके चांसेस हैं कि ऐसा होता है, लेकिन बीइंग अ इंटरनेशनल खिलाड़ी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और आपको इतनी ट्रेनिंग कराई जाती है कि आप इस सिचुएशन को विकेट में कन्वर्ट कर सकें, इस चांस को मौके में तब्दील कर सकें। इसके अलावा जब गेंद हवा में जाती है तो दूसरी चीज जो सबसे अधिक काम करती है वो है गुरुत्वाकर्षण, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होता है जिससे पृथ्वी जो है वो गेंद को अपनी तरफ खींचती है, तो वो बहुत तेजी से नीचे गिरती है और वो जितनी तेजी से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे ज्यादा तेजी से खिलाड़ियों के हाथ में आती है और ये भी एक कारण बन जाती है कैच के छूटने का।
अब दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है टेक्निक, आखिर आप कैच किस तरीके से पकड़ते हैं। तो यहां पे नॉर्मली जो खिलाड़ी कैच को कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन मेथड यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलियन मेथड में क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन मेथड में होता है कि आप गेंद को ऊपर से आते हुए कुछ यूं तरीके से कैच करते हैं। ऐसे कैच करने का फायदा ये होता है कि अगर आपसे गेंद छूटती है या आपके हाथ से टकराकर टपकती है तो आपको एक दूसरा मौका मिलता है कि आप उसे नीचे कहीं ग्रैब कर सकें। तो ये भी एक कारण रहा कि खिलाड़ी जो है वो उस कैच को जज करने में कामयाब नहीं हुए। आखिर ऐसे जज करने में कामयाबी कम क्यों मिलती है, इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इसमें होता क्या है कि जब आप कैच को यूं करने जाते हैं तो अक्सर हाथ जो है वो आपके आंखों के सामने आ जाता है और आप जो गेंद जब आपके पास आती है तो आप उसे जज करने में थोड़ी सी तकलीफ में दिखते हैं, आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये एक कैच छूटने का कारण हो सकता है। और दूसरा मेथड है जो नॉर्मल मेथड, आप जानते हैं कि गेंद को आप सीधे अपने बॉडी लाइन के सामने लाइए और कैच कीजिए। तो ये जो दो मेथड हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पंजाब के लिए, थोड़ा सा पंजाब के खिलाड़ियों को सोचना होगा। कोच रिकी पोंटिंग और शशांक सिंह के बारे में क्या कहा है उनके फील्डिंग कोच ने, वो भी थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। पिछले मैचेस में भी हमने देखा कि जब शशांक सिंह खेल रहे थे तो उनके हाथ से 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए, जिसके बाद उन्हें अगले मैच में ड्रॉप कर दिया गया। इस मैच में जब शशांक सिंह की वापसी हुई तो फिर उनके हाथ से एक महत्वपूर्ण कैच ड्रॉप हो गया, एक इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप हो गया। इसमें साइकोलॉजिकल बात ये बता रहे हैं उनके कोच कि अगर आपको खुद पे ये विश्वास आ जाए कि मेरे पास कैसेज आ रहे हैं तो शायद मुझे पकड़ने में तकलीफ हो रही है, तो आप ये सोचते हैं कि गेंद मेरे पास ना आए। और जब आप ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि गेंद मेरे पास ना आए तो आप गेंद से दूर भागने की कोशिश करते हैं, आप गेंद के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आखिर शशांक सिंह जो हैं उनके बल्ले से तो रन नहीं निकल रहा, लेकिन फील्डिंग में भी वो थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। तो अगर पंजाब को आने वाले समय में पॉइंट्स टेबल में फिर से अपनी धाक जमानी है, अगर फिर से अपना इंपैक्ट छोड़ना है तो उनके बचे हुए मैचेस में उन्हें कम से कम 2 से 3 मैचेस जीतने होंगे ताकि वो फिर से टॉप 2 में क्वालिफाई कर सके। और निश्चित ही ये बहुत ही निराशाजनक बात होगी कि आप आधे आईपीएल सीजन टॉप में रहते हैं और अगर आप तीसरे या चौथे नंबर पर क्वालिफाई करते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट निश्चित तौर पर इस पे बात करेगी और ये जो मौके पंजाब की टीम कन्वर्ट नहीं कर पा रही है इस पे कहीं ना कहीं सोच विचार होगा। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी साथ में खेलते हैं, तो इन खिलाड़ियों को पता है कि आखिर दबाव को कैसे झेला जाता है और दबाव में आखिर क्या करना होता है। तो निश्चित तौर पर पंजाब के खिलाड़ी, पंजाब के कोच, पंजाब की कप्तान और पंजाब की पूरी ड्रेसिंग रूम जब साथ में बैठेगी तो अपने इस नेगेटिव पक्ष पे, अपने इस नेगेटिव पहलू पे बातचीत करेगी और हो सकता है कि आने वाले कुछ मैचेस में आपको पंजाब जो है वो बेहतर फील्डिंग करती हुई नजर आए। तो पंजाब की इस खराब फील्डिंग पर आप क्या सोचते हैं? क्या पंजाब की फील्डिंग जो है वो उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगी? क्या अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बावजूद पंजाब अपने आप को इस पॉइंट्स टेबल में आईपीएल के इस सीजन में कहीं नीचे पाएगी? और इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? अगर इस पे भी आपकी कोई राय है तो फुल टॉस शो का कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय दीजिए। फुल टॉस शो देख रहे थे आप, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। शुक्रिया।